दोबारा से सुनो, वंस मोर। कौन कांटों से गुजरता है किसी के वास्ते, कोई जीता है न मरता है किसी के वास्ते। अपन कहते ना हम एक दूसरे के लिए जीते मरते नहीं। कृष्ण सिंहासन से उतरे थे सुदामा के लिए, कौन अब वैसे उतरता है किसी के वास्ते। वो तो कहिए आ गया प्यासे की हालत पर तरस, समझ गए। वो तो कहिए अपने ऊपर तरस आ गया आचार्य जी महाराज का, को अपन को चतुर्मास दे दिया। जोरदार ताली बजा दिया करे जरा, ऐसे मत बैठे रहा करे। वो तो कहिए आ गया आचार्य महाराज को, अपने ऊपर तरस आ गया भोपाल के निवासियों को। सब कॉलोनियों से लोगों को आना चाहिए सुन को। क्यों कि तुम अपन ने ऐसा ना, हमने भक्तांबर की किताब देखी थी और ना सुनी थी। हम आचार्य महाराज के सामने कह रहे हैं, समझ गए ना। और जिनने देखी हुए भी नंबर 1 के झूठा है, समझ गए अगर कोई बोले तो। वो तो कहिए आ गया प्यासे की हालत पर तरस, वरना कब दरिया ठहरता है किसी के वास्ते। और अपनी किस्मत पर उसे ताउम्र रहती है खुशी, अपनी किस्मत पर उसे ताउम्र रहती है खुशी। अरे फूल जो खिलकर बिखरता है किसी के वास्ते, फूल जो खिलकर बिखरता है किसी के वास्ते। आपके लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं, अपन परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नंदीश्वर दीप और दुनिया के इतने अच्छे उच्चारणचारी कवि महाराज जो नित्य नई आवाज अपन के उद्धार के लिए। महाराज का तो उद्धार हो गया, वो आचार्य बन गए, समझ गए ना। अब उद्धार करना है अपन अपने को, और अपन जो है उद्धार गुरु के चरणों में भी हो सकता है। मैं पूरी समाज की तरफ से उनके चरणों में कोट से बंदन नमोस्तु करता हूँ। हे स्वामी, आप अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु। उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छायाणं, ओम नमो वच्छायाणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हे अपनी लखता सिर अरे, अपनी लखता सिर अरे, खिल जाए तदवीर अरे, अपनी लखता सिर अरे, खुल जाए तदवीर अरे। मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे। तुझ में है अक्सीर अरे, तुझ में प्रभु तस्वीर अरे, तुझ में है अक्सीर अरे, तुझ में प्रभु तस्वीर अरे। खुद को ही लख ले हो, खुद को ही लख ले, सब कुछ दिख जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अपनी लख तासीर अरे, अपनी लख तासीर अरे, खिल जाए तदवीर अरे, अपनी लख तासीर अरे, खिल जाए तदबीर अरे। मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे। हम जब भी भगवान के पास आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, सवेरे जब उठते हैं तो ताजा तरोजा होते हैं, आप ताकतवर होते हैं। रात में सोते हैं कमजोर होते हैं, सवेरे उठते हैं तो मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत हो जाती है? रात में क्या खाते हैं जो मजबूत हो जाते हैं? बोले रेस्ट करते हैं इसलिए मजबूत हो जाते हैं। क्या रेस्ट करने वाले मजबूत हो जाते हैं? नहीं नहीं, समझिए हम क्यों तरोताजा हो जाते हैं सवेरे। सवेरे इसलिए तरोताजा हो जाते हैं कि दिन भर हम अपनी आंखें खोले रहते हैं, हमारी ऊर्जा आंख से बाहर निकलती है। हम दिन भर कान सचेत रखते हैं, हमारी ऊर्जा कान से निकलती है। हम दिन भर बोलते हैं, सबसे बात करते हैं, हमारी ऊर्जा मुंह से निकलती है। हम दिन भर नासिका से सांस लेते हैं, हमारी ऊर्जा यहाँ से भी निकलती है। हम शरीर से श्वास लेते हैं, हमारी ऊर्जा यहाँ से भी निकलती है। हम दिन भर चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी ऊर्जा यहाँ से भी निकलती है, पांचों इंद्रियों से। और दिन भर सोचते हैं तो मन से भी हमारी ऊर्जा निकलती है। दिन भर ऊर्जा निकलती है और दिन भर ऊर्जा निकलते 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 हम रात्रि में थक जाते हैं। ऊर्जा वेस्ट हो गई, सारी ऊर्जा निकल गई। अब हम थक गए, कमजोर हो गए, रात्रि में पड़ जाते हैं। आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, शरीर बंद कर लेते हैं, सिर्फ नाक खुली रखते हैं। सिर्फ वो भी नाक खुली श्वास के लिए रखते हैं, उपयोग के लिए नहीं। श्वास के लिए नाक खुली रखना उपयोग नहीं है। श्वास तो बिना उपयोग के भी चलती है, उपयोग नहीं हो तो भी चलती है। लेकिन सूंघना, दुर्गंध और गंध लेना उपयोग है। दुर्गंध और गंध लेना नाक का कार्य है। लेकिन सोते में तो हम गंध भी नहीं लेते, ना सुगंध लेते हैं, ना दुर्गंध लेते हैं। सिर्फ श्वास लेने के लिए नाक खुली रहती है। और जब सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं और सारी इंद्रियां क्लोज हो जाती हैं तो ऊर्जा हमारे अंदर है। हम स्वयं ही ऊर्जा से भरे हुए हैं, हम स्वयं ही ऊर्जा है। हम ऊर्जा से भरे हुए नहीं हैं, हम स्वयं ही ऊर्जा है। और जब हम स्वयं ही ऊर्जा हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे एकत्र होती रहती है, अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। सवेरे उठते हैं, सारी थकान समाप्त हो जाती है। ना आपने कुछ खाया, ना बादाम खाए थे रात्रि को, ना दूध पी के सोए थे। दूध पी के सोओगे और बादाम खाओगे तो और बीमार होगे, तो और ज्यादा कमजोर होगे। और अगर खाली पेट होगे तो ऊर्जा जमा होगी, वरना तुम्हारी सारी ऊर्जा वो दूध को पचाने में लग जाएगी। शरीर की ऊर्जा दूध को पचाने में लग जाएगी, और दूध को पचाने में उसे 3 घंटे लग गए तो तुम्हारी 3 घंटे की ऊर्जा कमजोर हो गई। और अगर आप भोजन करके सोए, रात्रि में ही खा लिया आपने 9 बजे, तो अब 4 बजे तक तो 12-1 बजे तक तो उसे पचाने के लिए चाहिए ऊर्जा। और
जब हम आंख खुली होती है तब हम भोजन करते हैं, तब भोजन को पचाने में 3 घंटे लगते हैं। जब आंख बंद होती है तो 6 घंटे लगते हैं। इसलिए जो लोग रात्रि में खाते हैं वो बीमार हैं, उन्हें कई बीमारियां होंगी, एक नहीं कई बीमारियां होंगी। और ये वे लोग हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं, ये निश्चित अकाल मौत में मरेंगे। इनकी कभी भी सकाल मौत नहीं होगी। ये कुछ भी कर लें, ये कितनी भी कसरत कर लें, ये सकाल मौत में मर ही नहीं सकते। इनको अकाल मौत में ही मरना पड़ेगा। इसलिए जब हम रात्रि में सोते हैं तो सारी इंद्रियां हमारी क्लोज हो जाती हैं। सारी इंद्रियां क्लोज होने के कारण अंदर से ऊर्जा निरंतर प्रोडक्ट हो रही है, अंदर से ऊर्जा निरंतर बन रही है। वो वाली ऊर्जा कलेक्ट हो जाती है। जब वो ऊर्जा कलेक्ट हो जाती है तो हम सवेरे उठते हैं, तरोताजा होते हैं, ये लगता है हम ताकतवर हैं। और दिन भर जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, तब हम रात्रि को अपने आप को बहुत थका सा महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। फिर एक ही उपाय है कि इंद्रियों को क्लोज करो। और तुम कह रहे हो कि रेस्ट करो। रेस्ट तो लेटने से भी हो जाती है, लेकिन ऊर्जा नहीं भर पाती। आप रात्रि भर जागते रहे लेटे लेटे, आप सवेरे भी थके होंगे। अब आप लेटे तो थे, रेस्ट तो कर रहे थे, कोई काम थोड़ी कर रहे थे। और जागते रहिए, आप सवेरे भी कमजोरी महसूस करेंगे। आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए सारी इंद्रियां क्लोज होना चाहिए। और जैसे ही इंद्रियां क्लोज होती हैं वैसे ही हम ऊर्जा से भरते हैं। आपको मालूम हो, जब साधु ध्यान करते हैं तो सारी इंद्रियों को क्लोज करते हैं। और सारी इंद्रियां जैसे ही क्लोज होती हैं वैसे ही हम ऊर्जा से भरने लगते हैं। और ध्यान में हम इतने ताकतवर हो जाते हैं कि सारी ऊर्जा मेरे अंदर ही समाहित हो जाती है। तीर्थंकर भगवान ने और क्या किया है, जरा बैठ के देखो, भगवान की प्रतिमा में देखो, साफ दिखाई देगा। कुछ नहीं किया है, सारी इंद्रियों को क्लोज करके बैठ गए हैं। अंतर इतना है, अगर जागते में अगर आपने सारी इंद्रियों को क्लोज किया तो ऊर्जा कई गुनी ज्यादा आती है। सोते में अगर सारी इंद्रियों को क्लोज किया तो ऊर्जा बहुत कम आती है। ये अंतर है। ध्यान इंद्रियों को क्लोज करके ऊर्जा को उत्पन्न करना है। सारी इंद्रियों को क्लोज किया, कान से, नाक से, आंख से, सब बंद कर दिया उन्होंने। और बंद करके ध्यान में बैठ गए। और जैसे ही बैठे ऊर्जा क्लोज होने लगी, ऊर्जा कलेक्ट होने लगी। और जैसे ही कलेक्ट होगी वैसे ही विस्फोट होगा। और विस्फोट में वो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसलिए यहां कहा, अपनी लख तासीर अरे। तासीर माने स्वभाव, तासीर माने अंतरंग का भाव, तासीर माने वो स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है, वो स्वभाव नहीं जो बदलता रहता है। वो स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है उसे कहते तासीर। अपनी लख तासीर अरे, खिल जाए तदवीर अरे। तदवीर माने किरदार, तदवीर माने चारित्र, तदवीर माने संयम। तो जैसे ही तासीर तुम्हारी समझ में आएगी वैसे ही तदबीर चालू हो जाएगी। जैसे ही तासीर पर नजर जाएगी वैसे ही अपने आप वैसा प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप 5 किलो दूध लेकर के आइए, अब बताइए दूध में से क्या निकालना है।
दूध में मक्खन भी है, दूध में घी भी है, दूध में दही भी है, दूध में खीर भी है, दूध में चाय भी है और दूध भी है। आपको क्या निकालना है दूध में से? जो चीज आपको निकालनी होगी, जिस चीज पर आपकी नजर जाएगी, प्रोसेस वैसा ही चालू हो जाएगा। क्या बनाना है दूध से? दही बनाना है। क्या करोगे अब गरम करोगे, जामुन डालोगे, यही तो करोगे। खीर बनाना है, गरम करोगे, चावल डालोगे। घी बनाना है, गरम करोगे, क्रीम निकालोगे। जो तुम्हें चाहिए वही चीज निकल के आएगी। दूध एक है, दूध के आइटम अनेक हैं। ऐसे ही तुम एक हो, तुम्हारे अंदर विचार अनेक हैं। तुम एक ही हो, विचार अनेक हैं। हम अगर अपनी तासीर को पकड़ लें और तासीर पाने के विचार आ जाएं, तो तदबीर जागृत हो जाएगी। और तासीर तुमने नहीं पकड़ पाई तो तुम तदबीर जागृत नहीं कर सकते। खूब भगवान के पास चले जाओ, भगवान को रोज देखो, दोनों टाइम देखो, तीनों टाइम देखो, और एक एक घंटे भगवान के पास बैठे रहो। अगर तुम्हें तासीर समझ में नहीं आई तो तदबीर जागृत नहीं होगी। और तदबीर पकड़ में आ गई तो तकदीर तो तत्काल बनती है। तकदीर बनाने में देर नहीं है, तासीर समझने में देर है। तासीर समझ में नहीं आती, स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। और स्वभाव समझ में आ जाए तो तदबीर बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। तदबीर के प्रति वह उग्र हो जाता है। जैसे तुम्हें दूध में से घी निकालना है, तो तुम ना तो उसकी खीर बनाओगे, ना उसमें चावल डालोगे, ना उसमें जामुन डालोगे, ना उसमें और कुछ डालोगे, ना उसकी चाय बनाओगे। सीधी उसकी क्रीम निकालोगे, क्रीम निकाल करके सीधा घी निकाल दोगे। अब किसी की खोपड़ी ही खराब हो, देखिए खोपड़ी खराब हो तो मिला था तो अमृत, दूध क्या है? अमृत। बना लिया जहर, चाय बना ली। और चाय क्या है? दूध क्या था? अमृत। और चाय क्या है? जहर। दूध का जहर बना के पिया, अमृत का जहर बना के पिया। अब बुद्धि ही खराब हो तो क्या करे? हाथ में अमृत मिला और जहर बना के पी लिया। लोग जहर को भी अमृत बना के पी लेते हैं। मुनिराज ओम ह्रीम वरम नमो अमीर सबीनम, एक मुनिराज होते हैं, आपको भक्तामर में बताया जाएगा। एक मुनिराज ऐसे होते हैं जिनके हाथ में जहर आ जाए और वो उनके हाथ में आते ही अमृत बन जाता है। जहर भी अमृत बन जाता है। जब आप 43 नंबर काव्य पढ़ेंगे भक्तामर का, तब ये बात सुनने में आएगी, तो खोली जाएगी कि अमृत को जहर कैसे बना, जहर को अमृत कैसे बनाया जाता है। ऐसी ऐसी बातें खुलेंगी भक्तामर में जो आपने जिंदगी में कभी सुनी नहीं होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वे मुनिराज जहर को अमृत बना लेते हैं और हम अमृत को जहर बना के पी जाते हैं। कितना अंतर है। वो तुम्हें जहर को अमृत बनाने की कला सिखाते हैं, तुम फिर भी अमृत को जहर बना के पी जाते हैं। तो बुद्धि खराब है कि वस्तु खराब है? बस वो बुद्धि को ही सही करना है। खुद की लकता सिर अरे मिल जाए तदवीर अरे, खुद की लकता सिर अरे खिल जाए तदवीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे, मिले तुझे तकदीर अरे।
तकदीर बनाना है तो पहले तासीर को लग लो। तासीर, हमने सिर्फ तासीर को ही देखा था। तासीर को देखा तो ये स्थिति बन गई, और अगर तासीर नहीं देख पाते तो ये स्थिति बनती ही नहीं। हम भी दूध में चाय डाल के पी जाते, इस अमृत को हम भी जहर बना जाते। इसलिए तुझ में है अक्सीर, अरे अक्सीर माने नजरिया, दृष्टि, साइट, अभिप्राय, अंदर का परिणाम, नया नया भाव, जो दो चीजों से मिलकर के बनता है वो वाला भाव। इसलिए नजरिया, अगर नजरिया आपने बना लिया, तुझ में है अक्सीर, अरे नजरिया तुम्हारे अंदर ही है, अक्सीर दृष्टि तुम्हारे अंदर ही है। हम दृष्टि को अच्छा भी बना सकते हैं और दृष्टि को खराब भी बना सकते हैं। हम गलत को सही भी कह सकते हैं और सही को गलत भी कह सकते हैं, सही को सही भी कह सकते हैं और गलत को गलत भी कह सकते हैं। सारी चीजें मेरे अंदर है। चॉइस, एज यू लाइक, चॉइस तुम्हारे ऊपर है। चॉइस तुम्हारे ऊपर दे दी, अगर चॉइस न दी जाती तो तुम सही को सही कहते, लेकिन हमें चॉइस है। हम सही को गलत भी कह सकते हैं और गलत को सही भी कह सकते हैं, और गलत को सही कहने वाले दुनिया में 99% से भी ज्यादा हैं। गलत को सही कहने वाले दुनिया में 99% से भी ज्यादा हैं, लेकिन सही को सही कहने वाले कोई विरले ही है। जिसने सही को सही मान लिया उसने अपनी तासीर को देख लिया, और जिसने तासीर को नहीं देख पाया वो सही को सही नहीं कह पाया। सही देखते हुए भी सही नहीं कह पाया। बताइए, मुनि बनना श्रेष्ठ है या गृहस्थ बनना? सही है कि गलत है? मानते गाओ, मानते हैं, करते नहीं है। बोले मानते हैं लेकिन करते नहीं है। ध्यान रहे, माना इसीलिए जाता है कि करने के लिए, और जो किया ना जाए और माना जाए वो झूठा होता है, गलत होता है। जो किया ना जाए और माना जाए वो गलत है, और जो माना जाए और किया जाए वो सही है। वही सही मानता है, वरना नहीं मानता। इसलिए हमें उस तासीर को लखने के लिए सबसे पहले मंदिर आना चाहिए, क्योंकि वो तासीर लिए, उस तासीर को अंदर समेटे हुए अनंत भगवान मंदिर में विराजमान है। उस तासीर को लिए, और वो तासीर हमें देखना है, लेकिन फिर एक विडंबना खड़ी हो जाती है, वो तासीर इन आंखों से दिखाई नहीं देती। वो तासीर जो उन्होंने अपने अंदर समेट रखी है, वो तासीर इन दो आंखों से दिखाई नहीं देती। तीसरी आंख की जरूरत होती है, और तीसरी आंख माने ज्ञान की आंख। अगर ज्ञान की आंख है तो तुम वो तासीर को देख सकते हो, और तासीर दिखी तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, हर चीज का नजरिया बदल जाएगा। और नजरिया बदलते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी। देखिए,
आप जरा सा पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और ज़्यादा हो तो थोड़ा दान कराते हैं, थोड़ा सा पुण्य कमाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पुण्य कमाते हैं। 1000 रुपये दान किए, बहुत से बहुत तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत से बहुत 10,000 रुपये मिलेंगे। मंदिर में गए, दान किया, 1000 रुपये दान किए, बहुत से बहुत 1 के 10 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई संभावना नहीं है ज़्यादा की। अब अगर तुमने कहीं ऐसा कार्य किया कि ज्यादा मिले, तो किसी और से मिलेंगे, भगवान से मिलने वाले नहीं है, तुमसे मिलने वाले नहीं है। और तुम उतना पैदा कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके नजरिया में ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ भगवान की पूजन को पढ़ सकते हैं, और ज्यादा आप समझदार हुए तो उसका अर्थ समझ सकते हैं, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अब वे ही मुनिराज हैं, वे ही मुनिराज, वही पूजा आपने पढ़ी, वही पूजा आपने पढ़ी। ये विनयवंत सुभव वे उर अंबुज प्रकाशन भानु है, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजगमाई प्रधान, लही कुंद कमलादिक बहुप भव भव कुवेदन सोबचु हरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा। पढ़ी, अर्थ आया समझ में? अर्थ समझ में आया? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इसमें इतने बैठे हैं, इसका कोई अर्थ बता सकता है? हाथ ऊंचा कर दे, हम उसी से पूछ लेंगे। डरना नहीं, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। आता है अर्थ? नहीं आता। तुम शुद्ध पढ़ लो, यही बहुत है। इतना सरल नहीं है इसका अर्थ। और ये वो पूजा है जिस पूजा को आचार्य माघनंदी मुनि महाराज ने लिखा है, वो भी कुमार की अवस्था में। वो माघनंदी आचार्य, उन्होंने ये पूजा लिखी है, ऐसे ही थोड़ी लिख दी। हम कितना पुण्य कमा लेंगे अगर ये गा लेंगे तो? ये तुमने गा करके पुष्प चढ़ा भी दिए तो कितना पुण्य हो जाएगा, विचार करिए। जो तुम समझ रहे हो इतना पुण्य होता है, नहीं नहीं, ज्यादा पुण्य नहीं होता। फिर ये बताइए, आप कहते हैं इतना पुण्य नहीं होता है, फिर हमारे पास करोड़ों की संपदा है, ये कहां से है? ये भगवान की आराधना से नहीं है। भगवान की आराधना से ये पुण्य नहीं है तुम्हारा, ये पुण्य कोई गुरुओं की सेवा से है। क्योंकि भगवान को कभी भी दान नहीं दिया जाता। भगवान तुम्हारा कोई दान नहीं लेते, ना हार दान लेते हैं, ना औषधि दान लेते हैं, ना ज्ञान दान लेते हैं, ना अभय दान लेते हैं। भगवान तुमसे कोई दान नहीं लेते, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब दान के कारण है। कौन सा दान देते हो भगवान को, बताओ? द्रव्य चढ़ाते हो, कौन सा दान है? हार दान। भगवान को कोई दान नहीं दिया जाता। भगवान को कोई भी दान नहीं दिया जाता। भगवान की सेवा में तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे श्रेष्ठ परिणाम में कारण बनता है, वस्तु में नहीं। वस्तु में कारण बनता है तो गुरु बनता है। अगर मुनिराज मिल जाएं
तो धन के भंडार भर जाते हैं। भगवान की सेवा करते करते 40 साल भी गुजर जाते हैं। अगर गुरु ना मिले और भगवान की सेवा करते रहो 50 साल लग जाएंगे, तुम वहां के वहीं रहोगे। और गुरु मिल गए तो जाने कहां पहुंच जाओगे। गुरु से जल्दी तकदीर बनती है। इसलिए तासीर को यहां रखिए। भगवान के पास जाते हैं तासीर रखने के लिए कि हम अपने स्वभाव को जान सके। और अपना स्वभाव जान लिया है तो तुम गुरु को अपने आप ही ढूंढने लगोगे, अपने आप ढूंढने लगोगे। फिर तुम्हें गुरु में ही भगवान दिखाई देंगे, गुरु में ही भगवान दिखाई देंगे। और गुरु में भगवान दिखाई देंगे और गुरु तुम्हारी तदबीर बदल देंगे। जैसे तुम आहार देने जाते हो, महाराज कहते हैं रात्रि में त्याग करो, बदली तदबीर। महाराज कहते हैं आलू प्याज त्याग करो, तदबीर बदली। और वैसे तुम करने वाले हो नहीं, इतने बोले वाले तुम नहीं कि बिना डंडे के मान जाओ। कभी कभी तो महाराज अड़ जाते हैं, नहीं तुम क्या करोगे तभी लेंगे। वो कहता है महाराज थोड़ा कर लो, थोड़ा कर लो। तो महाराज कहते ठीक है तू कर ले, लेकिन कर तो तदबीर मुनिराज के पास बदलती है, तासीर भगवान के पास मिलती है, तकदीर हमें खुद ही प्राप्त हो जाती है। तासीर भगवान के पास मिलती है, तदबीर मुनि महाराज के पास बदलती है और तकदीर हमें खुद ही प्राप्त हो जाती है। और फिर तुझ में है अक्सीर वरे और तुझ में प्रभु तस्वीर वरे, तुझ में है अक्सीर वरे और तुझ में प्रभु तस्वीर वरे। खुद को ही लख ले हो, खुद को ही लख ले, सब कुछ मिल जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। प्रभु को जरा न ध्याएगा, प्रभु को जरा न ध्याएगा, तू जर्जर हो जाएगा। प्रभु को जरा न ध्याएगा, तू जर्जर हो जाएगा। जरा अंत में पाएगा, जरा अंत में पाएगा, जरा अंत में पाएगा, जरा अंत में पाएगा। जरा जरा सी भूलियां, जरा जरा सी भूलियां और जरा करे प्रतिकूलियां। जरा जरा सी भूल यहाँ, जरा करे प्रतिकूल यहाँ। हरदम जरा ने हो, हरदम जरा ने बहु दुख बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जरा के कितने अर्थ हैं। जरा ने बुढ़ापा भी ला दिया, जरा ने थोड़ा भी बना दिया, जरा ने जर्जर भी कर दिया और जरा निर्जरा के काम भी आती है। इसलिए अर्थ समझिए। शब्दों के खेल तो बहुत है, शब्द में ही तो सारे खेल हैं। और शब्द में, शब्द को जो समझ गया तो उसके भाव में भी पहुंच जाता है। हम ये कहना चाहते हैं भगवान के पास रोज जाइए, तासीर का अनुभव करिए। भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं अनुभव करिए। ऐसे बैठने में क्या राज है, हाथ पे हाथ क्यों रखा, ऐसे योगासन में क्यों नहीं बैठे, ऐसे ही क्यों बैठे, विचार करिए। जब आप विचार करोगे, बोले ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा ये भी है, ऐसे क्यों नहीं बैठे, चिंतन तो करना ही पड़ेगा।
और जब चिंतन नहीं करोगे तो आप कुछ निकाल भी नहीं सकोगे। इसलिए कहना है तासीर, तासीर को अनुभव कीजिए। यहाँ हम भगवान के पास आते हैं मात्र इसलिए कि वो तासीर मेरी समझ में आ जाए, वो तासीर मेरी समझ में आ जाए। और जिस दिन तासीर समझ में आ गई उसी दिन आपकी अवस्था ही बदल जाएगी। जो अभी अमृत को जहर बना के पीते हो, फिर अमृत को और ज्यादा अमृत बना के पियोगे, अमृत को और ज्यादा अमृत बना के पियोगे। जो लोग अमृत को जहर बना के पीते हैं वो अमृत की मर्यादा को घटा देते हैं। दूध की मर्यादा कितनी है? 24 घंटे। चाय की मर्यादा कितनी है? 1 घंटे बाद तो खराब हो जाएगी। दूध की मर्यादा 24 घंटे, चाय की मर्यादा 1-2 घंटे, बेकार हो जाएगी। दोबारा गर्म करोगे बेकार हो जाएगी। तो दूध को हमने जहर बना दिया। 24 घंटे मर्यादा थी। दूध से मक्खन बनाया, और ज्यादा मर्यादा बढ़ गई। और अगर दूध से घी बना लिया तो मर्यादा कितनी हो गई? 1 साल तक घी खराब नहीं होता। 1 साल तक घी खराब। घी की मर्यादा कितनी हो गई? 1 साल तक। कहाँ 1 दिन की मर्यादा, कहाँ 1 साल की मर्यादा। आपकी उम्र कितनी है? बोले पता ही नहीं है। अधिकतम 100 वर्ष। और अगर आपने तासीर को लग करके वो तासीर को प्राप्त कर लिया तो सिद्ध भगवान की उम्र कितनी है? अनंत वर्ष। इसी में अनंत वर्ष है और इसी में 100 वर्ष है। इसमें रहे तो 100 और इससे निकल करके गए तो उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए हम तासीर को लगे, तासीर को प्राप्त करें और प्राप्त करने का प्रयास करें तो निश्चित है हमारी तकदीर इतनी ऊंची होगी कि दुनिया में इतनी ऊंची तकदीर किसी की भी ना हो। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं तासीर लग करके बनते हैं, जितने भी चक्रवर्ती बनते हैं तासीर को लग करके बनते हैं, जितने भी चक्रवर्ती बनते हैं तीर्थंकर तासीर को लग करके बनते हैं, और वे ही सारी दुनिया के वैभवशाली बनते हैं। जिन्होंने तासीर को लगा सारी दुनिया के वैभव को पाया। तीर्थंकर के पास कौन सा वैभव नहीं है, चक्रवर्ती के पास कौन सा वैभव नहीं है, और फिर भी उन्हें वो वैभव भाया नहीं। फिर उन्होंने तासीर को पाया और फिर पाया तो वो वाला वैभव फिर दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, तासीर से ही मिला है। हम ये कहना चाहते हैं तासीर को लखिए, तदबीर को बनाइए, तकदीर को बनाइए। अक्सीर तुम्हारे पास है, तस्वीर तुम्हारे पास है, सब तुम्हारे पास है, बस उसका प्रयोग करना सीखिए। जिस दिन प्रयोग होगा आप निश्चित प्रयास करेंगे तो पास होंगे, और पास होंगे तो निश्चित हमें वो वैभव प्राप्त होगा जिस वैभव की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस वैभव को हम सब प्राप्त करें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। देखो हम एक एक छंद। देखिए हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक जैन